नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए तमाम राजनीतिक दल तमाम सियासी हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति की विशेष तौर पर बात करें तो पप्पू यादव एक ऐसा प्रचलित चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो लगातार चुनाव के वक्त में चर्चाओं में बना रहा, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। उस दौरान पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ये तल्खी देखने को मिली कि आखिरकार सीट शेयरिंग में पूर्णिया सीट किसके हिस्से जाएगी। पूर्णिया सीट से वहां पर बीमा भारती को आरजेडी ने अपने चुनावी उम्मीदवार बना दिया, तो पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और अब चुनाव संपन्न भी हो चुका है। लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए वे जी तोड़ मेहनत आने वाले चुनाव के चरणों में करने वाले हैं और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए बल्कि देश भर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। यानी कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पूर्णिया से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त पप्पू यादव यहां तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में भी समर्थन करने की बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के जरिए यदि आरजेडी को कामयाबी मिल पाती है तो उनको इस चीज से कोई परहेज नहीं है। यानी कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अपना जो पूरा सियासी समीकरण है वो कांग्रेस पार्टी के लिए लगाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और जीत दर्ज करने की कोशिशें यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन दर्शकों, जिस तरीके से देखा जाए तो पप्पू यादव यहाँ कहीं ना कहीं हिना शहाब को लेकर भी लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हमारे पारिवारिक संबंध काफी मधुर हैं और इन पारिवारिक संबंधों के कारण मैं हिना शहाब को समर्थन दे सकता हूं। आपको पप्पू यादव को बयान सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। बाबा साहब अंबेडकर की जो गहरी चिंता थी संविधान को लेकर, दलितों को लेकर के राइट अधिकार रहना चाहिए, और जिसके चलते उस वक्त भी हुआ था कि एसटी एससी का जो रिजर्वेशन सीट है उस पर वोट डालने का अधिकार एसटी एससी को। चलिए वो बरौर था, वो ठीक था, सबको मिले। अब दूसरे तरीके से लोग बैग दरवाजे से, अरे भाई आप शादी करा करके किसी को टिकट दे दो, एसटी एससी कैसे होगा? हमको जरा बताइए कैसे? अशोक चौधरी साहब हमारे भाई हैं, चिराग पासवान जी मेरे भाई हैं, कैसे आप संरक्षण कर रहे हैं एसटी एससी को? बस आपकी बच्ची होनी चाहिए, शादी कहीं हो, मेरा बेटा होना चाहिए, शादी कहीं हो। तो यही तो गंभीर चिंता थी। एक था संविधान को लेकर और एक था इस हिंदुस्तान के एसटी एससी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अस्तित्व को लेकर, जो पप्पू यादव की शुरू से चिंता। और हिंदुस्तान में शहादत देने वाली वो परिवार जो राहुल गांधी जी आज बोल रहे हैं, संविधान, लोकतंत्र, किसान, आज उसकी चिंता है। आज जो ये साथी हैं हम लोग के, जो नेता और ये वो सीनियर लीडर की यहाँ एक बैठक है, ये कोई वर्कर नहीं है। हमें अंशुल जी को लेकर मेरा मानना है कि पटना साहब बीजेपी का नहीं है। पटना साहब इस देश के ओबीसी का, पिछड़े का, दलित का, गरीब का और देश बचाने वालों के लोगों का है। ये बीजेपी की धारणा गलत है और इस धारणा को इस बार खत्म करेंगे हम सब लोग मिलकर। मीरा कुमार जी हम लोगों के परिवार के हिस्से हैं और हमें प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए हम पाटलिपुत्रा के भी सारे साथी सीनियर लीडर यहाँ हैं। हम लोग किसी को देख करके नहीं, हम लोग देश बचाने के लिए आज पाटलिपुत्रा और पटना साहब के सारे नेता हम लोगों के बीच यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। संकल्प के साथ आज से हम लोग लड़ने की तैयारी कर लिए और हम लोग आगे। ये ऐसी है, कौन कौन लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं? राहुल गांधी जी 4 लाख से और रायबरेली राहुल गांधी जी को पीएम और उत्तर प्रदेश पीएम स्वीकार कर चुके हैं। और अहंकार की रानी के खिलाफ जो जंग है जनता का, वो हार चुकी है।
तो सुना आपने, हिना शहाब को लेकर पप्पू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि सिवान के लोगों ने हमेशा हमें अपना प्यार दिया है। हिना शहाब और उनके पति शहाबुद्दीन के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और बिहार में महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए पूरा जो विपक्षी खेमा है वो एकजुट है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर तमाम रणनीतियों को नेस्त नबूद करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने में जुटी यहाँ पर आरजेडी कितनी बड़ी जीत दर्ज कर पाती है और पप्पू यादव इसमें क्या भूमिका निभा पाते हैं, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो विशेष तौर पर 40 सीटों में से 39 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर अपने राजनीतिक दौरे कर रहे हैं और लोगों से जन समर्थन की अपील करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और इनके साथ साथ विजय सिन्हा जैसे नेता लगातार लालू प्रसाद परिवार पर परिवारवाद और जंगल राज के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव की जो रूपरेखा तैयार होगी वो किस तरीके से तैयार होगी। क्या तेजस्वी यादव जिन दावों को करके यहाँ पर इंडिया गठबंधन का यहाँ पर इजाद किया गया था उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार बनाने के तमाम दावे पेश करते नजर आ रहे हैं, क्या उन दावों में दम दिखाई देता है? क्या 1 करोड़ रोजगार देना, किसानों को एमएसपी देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, श्रमिकों को न्याय देना, ये तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं इनके जरिए कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। और क्या इन तमाम वायदों पर जनता विश्वास कर पाएगी, क्या अपना समर्थन दे पाएगी और क्या लोकसभा चुनाव में यह बड़ी परिवर्तन की लहर चल पाएगी? क्योंकि लगातार राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर तमाम विपक्ष के नेता हो, ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तक जो चुनाव संपन्न हुआ है वो इंडिया गठबंधन के लिए काफी अच्छा चुनाव रहा है। उन्होंने कहा है कि तमाम राज्यों से आ रहे फीडबैक ये बताते हैं कि भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ लोगों तक झूठे जुमले किए हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में देश की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। राहुल गांधी के इन तमाम बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कटघरे में भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ जन प्रचार में जुटे हुए हैं, उनके साथ अमित शाह भी लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति में भाजपा क्या पुराना रिकॉर्ड कायम रख पाएगी या फिर महागठबंधन कोई नया इतिहास लिखेगा। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।